रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। जानजेब भाई, या के लिए यहाँ रख दूं? इधर आओ। जी ये तुमने यहाँ पर रखे? जी। बदतमीज, कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों के पास मत आया करो। क्या हुआ बीबी जी, क्या किया इसने? सारी मेरी मेहनत खराब कर दी इस बदतमीज लड़की ने। बीबी जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम इसे लाते क्यों हो यहाँ पर? बीबी जी, बच्ची है, जिद करती है। तो फिर मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, आखिरी बार। अगर आइंदा तुम इसे यहाँ पर लाए तो अपनी नौकरी खत्म समझो। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ सनम? तुमने इन लोगों को बहुत सर चढ़ा रखा, इसलिए ये 2 टके के लोग अपनी औकात से बाहर निकलते जा रहे हैं। सारी मेरी मेहनत खराब कर दी, अब मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। तुम भूल रहे हो ये घर सनम का है। अगर वो किसी की मौजूदगी पसंद नहीं करती तो हमें उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मॉम, वो एक इतनी छोटी बच्ची के साथ रूट कैसे हो सकती है? आप उसे कहें माली से माफी मांगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सनम कभी भी उससे माफी नहीं मांगेगी। मॉम, वो उन दोनों के साथ ज्यादती कर रही है। तो वो क्यों बच्ची को यहाँ लेकर आता है? आपको पता है वो बच्ची हर वीकेंड पे यहाँ आती है। अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि वो यहाँ क्यों आती है। ये हमारा घर है, रिक्रिएशन एरिया नहीं उनके बच्चों का। आपकी ये बेजा तरफदारी ना सिर्फ उसे स्पॉइल कर रही है, बल्कि मेरी आगे आने वाली जिंदगी को भी मुश्किल बना रही है। ऐसा ना मुझे कोई बड़ा फैसला लेना पड़े। ज़ेब, 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 क्या करूं मैं इसका? अम्मा पैसे। अम्मा इतने पैसों से क्या होगा? ये तो एक दिन का जेब खर्च है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरे बाप का टकसाल नहीं लगा हुआ कि पैसे छाप छाप कर देती रहूं? रखने तो रखो, यही पैसे फालतू नहीं है मेरे पास। सारे पैसे तो आप अपने निकम्मे बेटे पर लुटा देती हैं, जो ना पढ़ाई करता है ना जॉब।
मुझे पता है ये किसकी जुबान बोल रही है, और कितनी बार बोला है तुझे, बड़ा भाई है उसकी इज्जत किया कर। अम्मा, इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है। उसे तो आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अब्बा की जॉब चली गई, कहीं काम धंधा कर ले, उनका हाथ बटा दे। हर वक्त फिजूल की हरकतों में लगा रहता है वो। मुझे पता है तुझे ये किसका दर्द उठ रहा है। अम्मा बस कर दें, आपने तो जैसे कसम खा ली है मनापी और फुप्पो के खिलाफ महाजराई करने की। चली गई हैं वो दोनों, पीछा छोड़ दें आप उनका। आप कहाँ सुबह सुबह मुंह उठाकर जा रहे हैं बगैर नाश्ते के? आपसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? निदा बेटा, मैं आपकी फुप्पो और अमन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आपको बता दिया है वो दोबारा इस घर में नहीं आएंगी, समझे? अम्मा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चली गई है फिर भी उनका शौक नहीं खत्म हो रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस उम्र में इतनी रुसवाई उठानी पड़ेगी। वैसे तुमने बड़ी गलती की, इससे अच्छा तो तुम दूसरी शादी कर लेती। बिला वजह भाई बावर्ची घर पे पड़ी रही, इससे अच्छा तो दूसरा घर बसा लेती, कम से कम तुम्हारी औलाद को आसरा ही हो जाता। वैसे उसने तुम्हें तलाक दे दी थी ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमन बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और एक दो जगह जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, वहाँ भी जाना है। वैसे क्या आपकी नज़र में कोई किराए के लिए घर है किसी जानने वाले का? बात तो मैं कर चुकी हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं, बस जरा तुम्हारी माँ की तबीयत संभल जाने दो। हेलो जी जी, एमन बोल रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। किसकी कॉल थी? मैंने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहाँ से कॉल आई है। मैंने कहा कल से आके ज्वाइन करें। अरे वाह, माशाल्लाह। ये तो अच्छा हो गया, अल्लाह ने मुश्किल दी और साथ में आसानी भी कर दी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। बेटा ध्यान से जाना और जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह क्या। अरे चाय तो ले, चाय तो नहीं गई। तुमने असाइनमेंट बना ली? हाँ बना लिया। क्यों, तुमने नहीं बनाया? बनाई थी, एक स्टूपिड ने खराब कर दी। तुम अपनी असाइनमेंट मुझे दे दो, तुम बाद में और बना लेना। होप मुझे तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। इतनी छोटी सी बात पे कौन थैंक यू कहता है? जी बॉस, मिस एमन आई हैं। सनम की दोस्त। हाँ भाई। ओके सर, आप अंदर जा सकते हैं। वो तो है, पर मेंटेन भी तो रखना पड़ता है ना, और जल्दी करना हर दफा देर हो जाती है। बड़ी देर कर दी यार लाने में। वैसे चलो, तुम नहीं खाओगे? क्यों नहीं? खाओ खाओ, एक और मंगा देना फिर, सही है? लड़के एक और। हाँ कम इन।
वालेकुम सलाम। बैठे। भाई हमारे मैनेजर साहब तो आपकी काबिलियत के फैन हो गए। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें मायूस ना करूं। बस इस मंथ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे 2 घंटे लेट हो जाएंगे। इसकी परमिशन चाहिए मुझे आपसे। दैट्स मैनेजेबल। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको समझा देंगे। और रहा मेरा सवाल तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ गए हुए थे सुबह से आप? और मैंने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आपके सर पे जो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे? अफसोस तो इस बात का है कि तुम ये जानती नहीं कि तुमने क्या किया। मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। मुजरिम बन गया हूं अपनी निगाहों में मैं। पता नहीं दोनों कहां भटक रही होंगी। आपको ना उनकी सलाहियत पे ना शक नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लिया होगा, इसी वजह से घर छोड़कर गई हैं। अपनी हद में रहो सफिया। अब एक लफ्ज भी तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे आपसे बुरा ना कोई है भी नहीं। इतना नखरा करके चली गई और सारा काम मेरे पे थोप गई। आज तो कान में भी दर्द हो गया मेरे। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं सीधा आपा के साथ आई थी आज कमरा देखने के लिए। अच्छा हाँ, मेरी सैदा भाभी से बात हुई थी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए, अंदर आइए। आप गालिबन सज्जाद साहब हैं? जी मैं ही सज्जाद। वो ये एडवांस। अच्छा ठीक है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आज ही यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बिल्कुल आज शिफ्ट हो जाए। लेकिन आपका और कुछ सामान नहीं है? नहीं, हमारा बस यही सामान है। एक आध दिन में हम सामान ले आएंगे। ओके बेटा, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम दोनों? एडवांस लाइयो? मैंने दे दिया। मुझे दिया, ये लो। हो गई तसल्ली तुम्हारी? हाँ। अच्छा सुनो, ये आज से हमारे घर में शिफ्ट हो रहा है। उनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर वगैरह नहीं है, तो प्लीज कोई लिहाफ और गद्दे निकाल देना तो मेहरबानी होगी। तो बाजार से खरीद के लिए आए? अब देखो ना, मेरा सारा सामान तो पेटी में रखा हुआ है। अब ये वक्त भी मुनासिब नहीं है। जी कोई मसला नहीं है, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। क्या यहाँ पूरी रात खड़ा होने का इरादा है? चले अंदर। आप प्लीज चलिए। आखिर दिखाई दी ना तुमने अपनी औकात। क्या कह रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें हमारे ऑफिस जाने की? मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे ताया का ऑफिस है। मैं वहां पर एक ऐड देखकर गई थी। अच्छा, वहां जाकर तो पता चल गया था, तो क्या जरूरत है अपना दुखड़ा रोने की और ये बताने की कि तुम मेरी दोस्त? मैंने किसी का कोई रेफरेंस यूज नहीं किया। अरे मेरा सिलेक्शन तो मेरिट पे हुआ है। अच्छा, तो तुम इसे मैरिट कहती हो? पहले जहांजेब के कमरे में घुस गई उसकी नजरों में खुद को हाईलाइट करने के लिए, और अब जॉब हथियार। आई नो, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, खुद को जहांजेब के करीब रखने के लिए, है ना? तुम क्या कह रही हो? देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती थी कि वो किसका ऑफिस है। मैं तो बस जहांजेब साहब। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से जहांजेब का नाम लिया, उसको इम्प्रेस करना चाहती हो ना?
तुम क्या कह रही हो? मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। देखो, मैं वहां सिर्फ काम करने के लिए गई हूँ, ना ही अपनी मजबूरी बताने के लिए। ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़की। मजबूर और जरूरतमंद बन के लोगों की हमदर्दियां लेना तुम्हारा पेशा है ना आजकल। खैर, इसी तरह के शॉर्टकट की तलाश में थे ना तुम। जैसे ही मौका मिला तुमने फायदा उठा लिया। बस कर दो। मैं जरूरतमंद जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो, वो भी सबके सामने। अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो जाओ, जाकर फौरन रिजाइन कर दो। सही करती है तुम्हारी मुमानी। तुम जैसी लड़कियों को दिन रात जलील ही करना चाहिए, जो दिन रात इधर उधर मुंह उठाए फिरती है अपॉर्चुनिटी की तलाश में। बल्कि ना तुम लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। मॉम लंच जल्दी करवाते, मुझे वापस जाना है। बेटा 2 मिनट, मैं तुम्हारे लिए सैलेड बनवा रही हूँ। को पता भी है मैं लेट हो रहा होता हूँ, आप फिर भी। ज़ेब, तुमने एमन को ऑफिस में जॉब पे रख लिया? ऑफिस में 150 लोग हैं, फैक्ट्री में 1200 लोग हैं। हर किसी की हायरिंग तुमसे पूछकर तो नहीं कर सकते ना। लेकिन वहाँ हर कोई मेरा दोस्त बनकर नहीं आता, इसलिए तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। वो तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं आई थी, उसके पास जॉब के लिए अपने क्रेडेंशियल्स मौजूद। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही सबको पता है कि क्या जवाब देना है। बहुत इंटरेस्ट है ना तुम एमन से, इसीलिए उस दिन मेरा इयरिंग खोने पर भी तुम एमन की बहुत साइड ले रहे थे। तुम बात को बिला वजह गलत रंग दे रही हो। अगर कुछ करना ही है तो अपने दिमाग का इलाज कराओ। यार कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर जॉब तलाश कर लोगी, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। मैं जानता हूं तुम जरूरतमंद हो, इसलिए बड़ा होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन सनम ये बात नहीं समझती। उसे ये लगता है कि मैंने यहाँ रोने रोकर या अपनी मजबूरी बताकर ये जॉब हासिल की। भूल जाओ सनम क्या कहती है, मैं उसे समझाऊंगा। लेकिन सर, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ, और जब तक कोई तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तुम अपना काम कंटिन्यू करो। मैंने कहा ना कि मैं सनम को समझाऊंगा। सालिया जी। जी कौन? जी मैं ये बिस्तर लेकर आया था आप लोगों की। अच्छा, इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं थी, हमने अपना इंतजाम कर लिया है। अब तो ले आया हूँ, रख लीजिए इसको। जी बहुत शुक्रिया आपका। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कह दीजिएगा, मैं आपको ला दूंगा। जी जी, वैसे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन पूछने का बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, रख लीजिए। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सजाद अंकल कितने मुख्तलिफ है ना अपनी बीवी से। बिला वजह तरद्दुद किया उन्होंने। बिला वजह? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? एक तो नेकी करके गए हो और ऊपर से आप ऐसे कह रही। जरूरत से ज्यादा नेकी इंसान को हलाकत में डाल देती है मन। क्या खबर शाकरा भाभी कल को कहें कि हम अपने मसाइल के हल के लिए उनके मियाँ के दिल में अपनी हमदर्दी पैदा कर रहे हैं। खैर बिठाई अंदर ले आओ। जी
हेमन आप यहाँ पर? सब खैरियत है? क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान नहीं हूँ, बहुत देर से बस का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आई। आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ तो आप चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अरे आप खुद भी लेट होंगी और मुझे भी लेट करवा देंगी, चलिए। इसके बाद मुझे किसी वजाहत की जरूरत है। दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे, वो बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। जॉब कैसी चल रही है आपकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। आप हमेशा इतनी संजीदा और खामोश रहती हैं या मुझ पर खास मेहरबानी है? मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। अपने लिए ना सही, दूसरों की खातिर थोड़ी बात कर लिया करें। बातें करने से सफर अच्छा गुजरता है। वैसे सनम तो काफी टॉकेटिव है, आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? I see. You must be a good listener. देखें सनम मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं करी, इसलिए मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। वो बिला वजह बात को गलत समझ रही है। You don't have to worry about it. मैं ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन मुझे परवाह है, मुझे उसकी बदगुमानी और अपनी बदनामी की बहुत फिक्र है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, एक लड़की का किरदार सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी उसे साबित करने में गुजर जाती है। अगर थोड़ी सी भी धूल और गर्द उसके दामन में आ गिरे ना, तो सारी जिंदगी की रियासत मिट्टी में मिल जाती है। वाह ईमान, इतनी बड़ी छलांग, बस से डायरेक्ट कार। ताई अम्मी। सनम, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है? ताई अम्मी, ज़ेब एमन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। अब क्या ये भी उसके सैलरी पैकेज में ऐड था? ज़ेब, इम्पॉसिबल। यकीनन बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही? मैंने खुद एमन को ज़ेब की गाड़ी में बैठे हुए देखा है। ओके, ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा यू डोंट वरी, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एनीथिंग। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वेरी थैंक यू सर। अच्छा प्रपोजल है, उस पर वर्किंग हो सकती है। जी डैडा, तभी आपको ये प्रपोजल दिया, इसमें काफी पोटेंशियल है। ट्रू। तुम्हारी अम्मी का कॉल आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? ईमान आज तुम्हारे साथ ऑफिस आई। एक्चुअली से मैंने बस स्टॉप से लिफ्ट दी थी, वो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है आज। सनम ने तुम दोनों को साथ देखा था। एक हंगामा खड़ा कर दिया होगा उसने। बेटा जाओ, जाकर उससे बात करो,
डैड मैं उससे क्या बात करूं? बेटा तुम जानते हो कि वो जज्बाती लड़की है, फौरी रिएक्ट करती है। तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम एमन से दूर रहो। डैड आप लोगों को क्या लग रहा है मैं और एमन? देखो बेटा मेरी बात का गलत मतलब मत लो। मैं नहीं चाहता कि एमन को कोई परेशानी हो। वो एक इनोसेंट लड़की है और नीडी भी है। सनम का रिएक्शन उसे ह्यूमिलिएट करता है। एंड आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके सुने, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पैसे नहीं है मेरे पास। आप तो वैसे ही सदा के कंगले हैं, क्यों उम्मीद रखते हैं कि पैसे मांगूंगी? वो शकीला को आप जानते हैं ना, बहुत अच्छे मिजाज की है। हाँ तुमसे कम। मतलब की बात करो। मैं चाह रही थी कि शकीला की बेटी नाइला है ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, उसके साथ खुर्रम की शादी करवा दें। अच्छा, तुम्हारे निकम्मे और नालायक बेटी के लिए अब तुम उसकी बेटी का रिश्ता मांगोगे? मेरी बात सुने, क्या कमी है मेरे शहजादे में? माशाल्लाह से खूबसूरत है, गबरू जवान है, बस जरा लाउबाली सा है, उम्र के साथ साथ समझ जाएगा। तो अम्मा क्या जरूरत है उस नन्हे का ब्याह करने की? अपनी जुबान ना बंद रखा कर, कैंची की तरह चलती है। एक मारूंगी ना हाथ सर पे तो दिमाग सीधा हो जाएगा, और आइंदा से मेरे मामले में मत बोलना। मैं रिश्ता लेने जा रही हूँ, आप साथ चल रहे हैं कि नहीं? वैसे अकेली चली जाती हूँ, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं। अकलौती बेटी है, दुकान है, मकान है, सब कुछ है। देखा निदा बेटा तुमने अपनी माँ, कितनी लालची औरत है। छोड़े ना अब्बा, अम्मा का तो हमेशा का यही है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐमन को अपनी बहू बनाता, लेकिन खुर्रम तो इस काबिल ही नहीं। अगर वो इस काबिल होता तो आज मेरी बहन के आगे मेरा सर न झुकता। सनम क्या है, जल्दी बोलो। मैं सोच रहा था आज रात डिनर पे चलें। सॉरी, मेरा मूड नहीं है। क्यों? मूड को क्या हुआ? तुम तो ऐसे इनोसेंट बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तभी तो पूछ रहा हूँ भाई, पता तो चले किस बात पर खफा हो, कौन सी परेशानी तुम्हें तंग कर रही है। अच्छा, तब फिर ये बताओ क्या चल रहा तुम्हारे और एमन के बीच में? जिस दिन से तुम उससे मिले हो, किसी ना किसी बहाने से उसे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हो। मेरी जगह दे रहे हो उसे, मेरी रिप्लेसमेंट। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता तब तक हम अपनी जगह खुद ना छोड़ें। तुम खामखा एमन की बात को हर जगह ट्रैक कर रही हो, हालांकि तुम्हें इस बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। एमन के होने ना होने से हमारे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हाँ, उससे पहले जरूरी ये है कि हम एक दूसरे की अहमियत समझते हैं अपनी जिंदगी। रिश्ते जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस कंपैटिबिलिटी से मीलों दूर हैं। जाहिर सी बात है, जब एमन के इतना करीब होते जाओगे मुझसे तो दूरियां पैदा होंगी ना। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों अपने साथ साथ दूसरों को भी टॉर्चर कर रही हो? मुझे एमन या किसी और लड़की से मिलने के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। She's just my employee and that's it. I don't trust you. ये मुझसे शादी ना करने के बहाने हैं बस। सनम, तुम्हारी और मेरी शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई।
हमारे पेरेंट्स ने तय किया और मैंने डैड से वादा किया है कि मैं इस बात को निभाऊंगा, तो करूंगा तुमसे शादी। तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। आप हमेशा इतनी संजीदा और खामोश रहती हैं या मुझ पर खास मेहरबानी? मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। अपने लिए ना सही, दूसरों की खातिर थोड़ी बात कर लिया करें। सनम, कैसी हो? तुमसे तो बहुत अच्छे, कम से कम दोस्त बनकर आस्तीन में छुप नहीं रही हूँ। इतनी बदगुमान क्यों हो मुझसे? यकीन मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पहले तो शायद मैं तुम्हारा यकीन कर भी लेती, लेकिन जिस तरह हाथ धो के तुम जेब के पीछे पड़ी हो, ऐसे में तुम पे यकीन करना बेवकूफी होगी। चलो, इसके तो मुझे मुंह ही नहीं लगता। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें फैक्ट्री ट्रांसफर कर देंगे। वहाँ एक बहुत अच्छी वैकेंसी खाली है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ, बोलो। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ तो ठीक है, तुम नेक्स्ट मंथ से वहाँ ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, सनम का एतराज भी दूर हो जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई इशू नहीं। फैक्ट्री में स्टाफ की शॉर्टेज है, वहां तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी। तुमने जॉब छोड़ने की बात की थी, जबकि मैं तुम्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर रही हो। थैंक यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। लो बच्चों, मिठाई खाओ। वाह भाई अम्मा, किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? मैंने तेरी शादी तय कर दी है। किससे? वो शकीला की बेटी नहीं है नाइला, उससे। उससे पूछा ही नहीं, बताना तक गवारा नहीं समझा। वाह भाई अम्मा, अपने अफसर बेटे की मर्जी तक नहीं पूछी आपने। चुप करो। वैसे बुराई क्या है नाइला में? मुझे नहीं पसंद वो अकलू कहीं की। वाह, खुद तो कुछ करता कराता नहीं है, अगर दिमाग से सोच के कुछ तेरी जिंदगी बनाने का सोचा तो उसमें नुक्स निकाल रहा है। वैसे अच्छा है ना खुरम भाई, अम्मा को तो वैसे ही ऐसे लोग नहीं पसंद जो इनके आगे बोलते हैं, और नाइला बाजी तो एक अल्फाज बोलने में घंटा लगा देंगे। चुप कर जा, बहुत कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। अम्मा मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा ये शादी। शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हाँ तो अब्बा की करवा दो ना। हाँ भाई, मैं तैयार हूँ। लो जी, सुन लो इनकी। वैसे ना आधा हिस्सा दे रहे हैं दुकान का, और तेरी शादी होगी तो सारा हिस्सा तेरा। वाह, बड़ा सोच समझ के ऊंचा हाथ मारा है। बड़ा कमाल सौदा किया है तुम्हारी माँ ने। मेरी बात सुने, आपके मुंह लगने का ना मुझे कोई शौक नहीं, और अभी मैं बहुत खुश हूँ, कोई जवाब भी नहीं दूंगी आपको। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने ना शादी की डेट फिक्स कर दी है। अम्मा
शादी पे एमन आप ही और पप्पू को बुलाएंगे ना? चुप कर जाओ, उन मनहूसों के नाम मत ले। शादी पे बुला के शादी तबाह नहीं करनी। अरे हाँ, मैंने उस दिन एमन को देखा था। कहाँ? वो किसी नए मॉडल की गाड़ी में थी किसी लड़के के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ अब्बा, अम्मा की कसम। वाह जी वाह, देख ली अपने भांजी के लक्षण। जब तक यहाँ थी तो कुछ कंट्रोल में थी, यहाँ से निकलते ही पर निकले माँ बेटी के। घूम रही हैं, फिर रही हैं, आशियां कर रही हैं। अब कुछ नहीं होगा, मैं ही बुरी थी। जी ठीक है, डील कंफर्म हो जाए तो आप मुझे बताइए। वारसी साहब, मैं आपको कुछ देर में कॉल बैक करता हूँ। बोलो। डैड, आपने ईमन को फैक्ट्री ट्रांसफर कर दिया। इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? वजह कोई भी हो, शायद यही उसके हक में बेहतर है। डैड, उसकी जगह यहाँ है। उसे फैक्ट्री में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं। तजुर्बा तो उसे ऑफिस में काम करने का, लेकिन वो काम सीख रही थी। और तुम इस मामले से खुद को दूर रखो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या करूं। आप ये सब कुछ सनम की वजह से कर रहे हैं। उसको कोई बात बुरी ना लगे इसलिए आप दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो तुम कर रहे हो। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा ईमन को फेवर करना उसके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? डैड, मैं पसंद करता हूँ ईमन को। What? इसका मतलब है कि सनम का शक बिल्कुल ठीक था। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया है सनम से शादी करूंगा ना पूरा वादा। मैं कब पीछे हट रहा हूं? मोहब्बत अपनी इख्तियार और मर्जी से नहीं होती। अगर वो मेरी मंजिल नहीं है और मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता, मगर अपने दिल से भी नहीं निकाल सकता। नाइस नाइस गिफ्ट फॉर प्यारी लड़की। ये क्या है? ये तो चाइना है। हाँ, लेकिन इसके फीचर सारे महंगे मोबाइल वाले हैं। मुझे वो दुकानदार कह रहा था कि सबसे ज्यादा सेल इसी की है तो चाइना ना, इसका असली फोन से क्या मुकाबला। हाँ, तो एक बार मेरी नौकरी हो जाने तो फिर तुम्हें उससे महंगा वाला फोन लेके देता हूँ। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो रख लेती हूँ। वैसे सुनो, मेरी ना अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। है? क्या? मेरा मतलब क्या पूछ रही थी? यही कि तुम अपनी अम्मा को लेके कब आओगे? हाँ हाँ, बहुत जल्द आऊंगा। अभी बस मौका मिलते ही अम्मा को बात बता दूंगा। और तुम खुद बताओ, अम्मा को भला क्या एतराज होगा? जाहिर है, लाल टेल लेके भी ढूंढेगी ना तो मेरी जैसी बहू नहीं मिलेगी उन्हें। अब मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, मुझे देर होगी। माफी तुम्हारी तकलीफ का अजाला तो नहीं है, मगर मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सवाल कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप माफी मांगकर मुझे गुनाहगार क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारा और ऐमन का ख्याल नहीं रख सकता। आपने आज तक जो कुछ मेरे लिए किया है ना भाई,
उसके बाद मेरा कोई भी शिकवा नहीं बनता। आपको याद है जब मैं घर आई थी वापस, आपने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ करके मुझे घर में जैसे बना दी थी ना। कैसे भूल सकता हूँ मैं वो? जब गोद में छोटी सी अमन को लेकर तुम सवर से बच के किस हाल में आई थी, मैं तुमको और अमन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, और आज मेरी ही औलाद। भाई जो हो गया सो हो गया। अब गुजरी हुई बातों पर जान चलाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताएं, आप क्या खाएंगे? चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख लिया, दिल को तसल्ली हो गई। ऐमन का वो जॉब पे गई है, उसने यूनिवर्सिटी के बाद नौकरी कर ली है, वही है वो। अच्छा, लेकिन खुर्रम तो कुछ और बता रहा था। क्या कह रहा था खुर्रम? यही कि उसने ऐमन को किसी लड़के के साथ गाड़ी में देखा है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता है ना खुर्रम की आदत है झूठ बोलने की। लेकिन जिस तरह हाथ धो के तुम जेब के पीछे पड़ी हो, ऐसे में तुम पे यकीन करना तो बेवकूफी हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? मैं पसंद करता हूँ ईमान को। सर हम सबको तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रही हो, यही कि तुम इसके कदम को फंसा रही हो। क्या हुआ साली जी, आप काफी परेशान लग रही है, सब खैर तो है? जी वो एमन ऑफिस से नहीं आई अभी तक। वैसे तो वो इस वक्त तक आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों देर करती तो परेशानी हो रही है। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आने जाने में देर सवेर हो जाती है, आप उसे कॉल कीजिए। खुर्रम तो कुछ और बता रहा था, ऐमन को किसी लड़के के साथ गाड़ी में देखा।